श्री ठाकुर जी की ये साक्षात भगवान की लीला है। श्री ठाकुर जी की लीला को समझकर श्री ब्रह्मा जी महाराज पुनः ब्रज में आए हैं। भगवान की बहुत लंबी स्तुति की है। इसलिए हे परीक्षित जी, इसी कारण से 1 वर्ष का अंतराल हो गया। ब्रह्मा जी महाराज के मोह को दूर करके श्री ठाकुर जी ने सुखदेव जी महाराज ने आगे शरद ऋतु का वर्णन किया है, जिसमें ब्रज की छोटी छोटी गोप कुमारिकाओं ने यमुना के तट पर कार्तिक मास में एक व्रत किया है। वो इसलिए किया है जिससे ठाकुर जी हमें पति रूप में प्राप्त हो। ठाकुर जी ने सभी गोपियों को आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारे साथ शरद पूर्णिमा पर नित्य रास करूंगा और तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी करूंगा। उसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री ठाकुर जी के कालिया नाग मर्दन की लीला का गान किया है। यमुना जी अत्यंत विषाक्त हो चुकी थी। कालिया नाग उसमें निवास करता था। एक दिन श्री ठाकुर जी गायों को चराते हुए यमुना के तट पर पहुंचे। वहां पर देखा कि जितनी गायों ने उसका जल ग्रहण किया वो सभी गायें मृतप्राय हो चुकी हैं। श्री ठाकुर जी ने सोचा इस यमुना जी का शोधन करना तो अत्यंत आवश्यक है। श्री ठाकुर जी ने लीला रची। बोले जिस दिन दाऊ जी साथ में ना हो, क्योंकि दाऊ जी मुझको कूदने नहीं देंगे यमुना जी में, और जब तक मैं यमुना जी में कूदूंगा नहीं तब तक इस कालिया नाग का वर्धन नहीं हो सकता। श्री ठाकुर जी ने एक दिन अच्छा मौका देखा और ग्वाल वालों के साथ यमुना के तट पर कपटक लीला प्रारंभ कर दी है, गेंद की लीला प्रारंभ कर दी है। मधुमंगल की गेंद को श्री ठाकुर जी ने यमुना जी में फेंक दिया। यमुना जी में फेंका है जैसे ही तो मधुमंगल लड़ने लग गया। अरे कान्हा, मेरी गेंद वापस लेके आओ। श्री ठाकुर जी बड़े से वृक्ष पर चढ़ के यमुना जी में कूद पड़े। सारे ब्रजवासी ग्वाल वाल सब घबरा गए। ग्वाल वालों ने मैया यशोदा बाबा नंद बाबा को सूचित किया है। मैया यशोदा तो मूर्छित हो गई है। इधर श्री ठाकुर जी कालिया नाग के पास पहुंचे। कालिया नाग के 101 फनों पर श्री ठाकुर जी ने नृत्य किया है। कालिया नाग का सारे मान बंधन किया है। उसके पश्चात श्री ठाकुर जी ने उसको आज्ञा दी है कि जाओ तुम रमणक द्वीप पे निवास करो। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं आया ही इसी भय से यहाँ था, क्योंकि वहां मेरे को गरुड़ जी का भय है। गरुड़ के भय के कारण मैं यहाँ आया था, इससे मेरी गरुड़ से रक्षा बनी रहे। तब श्री ठाकुर जी ने कहा है, मैंने तुम्हारे प्रत्येक फल पर अपने चरणों को चिन्हित कर दिया है, जिससे तुम्हें गरुड़ से भय नहीं रहेगा। श्री ठाकुर जी की
आज्ञा पाकर कालिया नाग अपनी पत्नियों के सहित रमणक द्वीप को चला गया है। उसके पश्चात सुखदेव जी महाराज परम पावन गोवर्धन लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं, दीपावली का शुभ दिन यशोदा मैया सभी गोपवाल प्रातःकाल पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। श्री ठाकुर जी उठकर आते हैं, मैया मैया ये तो बताओ कौन की पूजा की तैयारी कर रही है आज तू? मैया ने कही, लाला वो को परेशान मत कर, जा अपने बाबा से पूछ ले। भैया पर थोड़ो तो वो को खावे को दे दे, तेरो लाला हूँ मैं, वो को सुबह सुबह भूख लग जावे। भैया ने कहा, देख आज तो को कोई खाना ना मिलेगा, कोई भोजन ना मिलेगा। ठाकुर जी ने कहा, मुझसे बड़ा भी कोई भगवान है इनका। भैया ये तो बता कौन की पूजा की तैयारी कर रही है? तो कोई इतना प्यारो कौन है जाते तू बाकी कारण मोगू भी खावे को ना दे सके। भैया ने कहा, जा लाला तो अपने बाबा से पूछ ले। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए हैं। नंद बाबा से पूछते हैं, बाबा कौन की पूजा की तैयारी चल रही है? तब नंद बाबा कहते हैं, लाला ये इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही है। लाला ने कही, बाबा या इंद्र पूजा से हमको कहाँ लाभ हो गए? ठाकुर जी से बाबा ने कहा, लाला याते हम इंद्र की पूजा करें तब इंद्र पानी बरसावे। ठाकुर जी ने कहा, बाबा यदि हम इंद्र पूजा ना करें तो पानी ना बरसावेगा इंद्र। बाबा ने कहा, लाला ये देवता की पूजा करना आवश्यक रहे, अगर हम पूजा ना करेंगे तो रुष्ट रह जाएगा। ठाकुर जी ने कही, बाबा अगर मेरी बात मानो तो या देवता को छोड़ के तुम गिरिराज जी अपने गिरिराज जी की पूजा करो, क्योंकि ये गिरिराज जी की पूजा तो तुम करो ना, यहाँ पे हमारी गैया चरे बछड़ा चरे जाते हमारो जीवन निर्वाह हो गए। मेरी बात मानो तो तुम गिरिराज जी की पूजा करके देख लो यहाँ साल। अगर ऐसे करने तक अच्छा हमारी हानि होगी, इंद्र पानी ना बरसाएगा तो अगले साल से हम इंद्र की पूजा कर लेंगे। लाला की बात सबके दिमाग में बैठ गई है और इंद्र की जगह सब लोग गोवर्धन पूजा की तैयारी करने लगे। खूब तरह तरह के खाद्य पदार्थ बनाए गए हैं। 56 भोग तैयार किया गया है और सारे गोपी ग्वाल सब मिलकर गोवर्धन पूजा के लिए पहुंचे हैं। वहां पर जैसे ही गोवर्धन पूजा करने लगे हैं कि उसी समय श्री ठाकुर जी गिरिराज रूप में प्रकट हो गए।